पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्ति इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतादिने। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गोपीमानंदी हरि हरि बोल। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, सब भक्तविंद की जय। निताय निताय गोपीमानंदी हरि। श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो चैतन्य भागवत मध्य खंड न्यू अध्याय शुरू हो रहे हैं। अध्याय 6 षष्ठ अध्याय। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के कृपा प्रदान। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के कृपा प्रदान। हरे कृष्ण। तो श्लोक संख्या 1 से पढ़ते हैं। अध्याय 6 मध्यखंड चैतन्य भागवत। श्लोक संख्या 1। श्री गौरचंद्र स्तुति। जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्र जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्र जयति जयति भृत्यास्तस्य विशेषमूर्ति जयति जयति नित्यं तस्य सर्वप्रियाणाम् जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्र। जय जयकार हो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण चैतन्य चंद्र की जय जयकार हो। जयति जयति कीर्ति तस्य नित्य पवित्र, उनकी कीर्ति जो नित्य पवित्र है उनकी जय जयकार हो। जयति जयति भृत्यस्तस्य विशेषमूर्ति, चैतन्य महाप्रभु की जो वृत्त है, जो पार्षद जन है, भक्त जन, उनकी जय 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 जयकार हो। जयति जयति नृत्य तस्य सर्वप्रियाना, जय जयकार हो आपकी नृत्य है। महाप्रभु जब नाचते हैं संकीर्तनों में तो भक्त जनों के साथ उनकी नृत्य की अद्भुत मधुरिमा है उसमें, उस नृत्य की जय जयकार हो। सर्वप्रियाना, सबों की प्रिय है ना? जय युक्त है। जय जय जगत जीवन गौर चंद्र दान देह हृदय तो मार प्रदंद जय जय जगत मंगल विश्वंभर जय जय जत गौर चंद्र किंकर। जय जय जगत जीवन गौर चंद्र दान देह हृदय तुम्हारो प्रदंड। हे गौर चंद्र आपकी जय जयकार है, जो आप समस्त जगत के जीवन स्वरूप हैं। दान देह हृदय तुम्हारो प्रदंड, आप दया करके दान दीजिए। आप दोनों चरण। जय जय जगत मंगल विश्वंभर जय जय जत गौर चंद्र किंकर। विश्वंभर जो जगत के मंगल करता है उनकी जय जयकार हो। जय जयकार हो गौर चंद्र के किंकर तथा सेवक जनों की
जय श्री परमानंद पुरी जीवन, जय दामोदर स्वरूपेर प्राणधन। परमानंद पुरी के जीवन स्वरूप तथा स्वरूप दामोदर के प्राणधन गौरांग महाप्रभु की जय जयकार हो। जय रूप सनातन प्रिय महासाई, जय जगदीश गोपीनाथेर हृदय, जय जय द्वारपाल गोविंदेर नाथ, जीवपति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। रूप सनातन की प्रिय महाशय है ना, तो रूप और सनातन की तो गुरुदेव है तथा उनके महाप्रभु की शिष्य है ना रूप सनातन। तो जय जगदीश गोपीनाथेर हृदय, जय जय द्वारपाल गोविंदेर नाथ, जय जीवपति करो प्रभु शुभ दृष्टिपात। दया करके आप शुभ दृष्टि दीजिए, सबको कृपा कीजिए। है नमते नित्यानंद संगे गौर चंद्र, भक्तगण लोया करे संकीर्तन रंग। इस प्रकार गौरांग महाप्रभु, अब तो भाई भी प्रकट हो, नित्यानंद प्रभु भी आगे नवद्वीप धाम। तो दोनों भाई मिलके समस्त भक्त जनों के साथ संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत करते और करने लगे। एखने सुनो अद्वैतेर आगमन, मध्य खंडे जे मत हईल दर्शन। आप नित्यानंद प्रभु आगे महाप्रभु के साथ मिलन, इस हमने श्रवण किए, अद्भुत सुंदर व्यास पूजा वो भी श्रवण किए। अब तो वृंदावन ठाकुर कहते हैं, अब तो आदित्य ठाकुर के साथ जो मिलन है ना उसकी वर्णन होगी। मध्य खंडे जे मते हईल दर्शन, कैसे करके दर्शन हुए तो उसकी वर्णन होगी। एक दिन महाप्रभु ईश्वर आवेशे, रामायरे आज्ञा करिलेन पूर्ण रसे। चलो रामाई तुम्हें अद्वैतेर बास, तार स्थाने कह गया हमारो प्रकाश। महाप्रभु इतना आवेशित थे कृष्ण प्रेम से, तो रामाय पंडित तथा श्रीवास पंडित के भाई को जाके कहते हैं, चलो रामाय आज्ञा करी लेना पूर्ण रसे। तो रामाय को आज्ञा दी, चलो हो रामाय तुम्हें अद्वैतेर बास, तार स्थाने कह गया हमारो प्रकाश। अद्वैत ठाकुर के घर जाओ और जाके कहो मैं प्रकट हो गया हूँ नवद्वीप में। तार स्थाने कह गया हमारो प्रकाश, जार लागे करिला विस्तर आराधन, जार लागे करिया छो विस्तर कंदन। इसके लिए आपने इतने आराधन किए हैं, इतने पूजा किए, इतने पुकारे, और जिसके लिए इतना आपने रोए। जार लागे करिला विस्तर उपवास, से प्रभु तुम्हारो आसी होइला प्रकाश। और जिसके लिए आपने इतने उपवास, इतने व्रत किए है ना, वो प्रभु आप प्रकट हो गए, आ गए हैं। भक्ति जोग बिलाइते तारे आगमन, आपने आसिया झाट करो विवर्तन। तो भक्ति जोग तथा भक्ति की प्रचार करने के लिए वो प्रभु तो आ गए हैं। आपने आसिया झाट करो विवर्तन, और आके बहुत जल्दी आके आप मिले उनसे। निर्जने कहिया नित्यानंद आगमन, जे किछु देखिला तारे कहियो कथन। और एकांत में जाके आप नित्यानंद प्रभु के आगमन नवद्वीप में कैसे हुए उसको जाके सुनाओ, और कैसे करके नित्यानंद प्रभु के साथ जे किछु देखिला तारे कहियो कथन, और जो भी लीला यहाँ पर हुई वो सब उनको जाके वर्णन करो। अमार पूजार सर्व उपहार लैया, झाट आसी बारे बोलो शस्त्री को हैया। और मेरी पूजा करने के लिए बहुत जल्दी उनको बोलो शस्त्री, इसलिए अपने पत्नी के साथ यहाँ पर आ जाए नवद्वीप में, यहाँ पर नवद्वीप धाम यहाँ पर आज पहुंचे, प्रकट आ जाए। श्रीवास अनुज राम आज्ञा सिरे धरी, सही खने चलीला संगरी हरि हरि। श्रीवास ठाकुर के अनुज भाई है ये श्री राम पंडित है ना, रामाई पंडित। तो महाप्रभु ने जब उनको ऐसी आज्ञा दी तो महाप्रभु की आज्ञा को सिरोधार्य करके उसी समय उन्होंने अदित ठाकुर के घरों की तरफ चलने लगे, हरि नाम को उच्चारण करते। आनंद विफल पथ न जाने रामाई, श्री चैतन्य आज्ञा लय गेला से ठाई। आचार्येर नमस्करी रामाय पंडित, करिते ना पारे कथा आनंदे पूर्णित।
तो आनंद में विह्वल है। चारों भाई तो महाप्रभु के पास सब जने तो भाई विह्वल तो रहते हैं निरंतर। तो महाप्रभु की कृपा से कृष्ण प्रेम तो हृदय में धारण करते। अब तो महाप्रभु की स्वयं आज्ञा दी कि जाके जल्दी और जो ठाकुर को खबर पहुंचा। तो महाप्रभु के आज्ञा पाके सेवा कार्य के लिए चल पड़े। तो आनंद में विह्वल थे। पथ ना जाने रामायण, पथ में तो चल रहे थे किंतु उसको पथ दिखाई नहीं दे रहे। वो आनंद में विह्वल थे, है ना। तो महाप्रभु के बारे में सोच रहे थे। महाप्रभु ने जो आज्ञा दी उसको ठीक से पूरा कर पाए उसके बारे में सोच रहे थे। और श्री चैतन्य आज्ञा लोई गेला से ही था। महाप्रभु की आज्ञा लेके आदि ठाकुर के घर पहुंचे। आचार्य रे नमस्करी रामायो पंडित कहिते न पारे कथा आनंद पूर्णित। आचार्य के घर में पहुंच के उन्होंने उनको नमस्कार किया किंतु वो बोल नहीं पा रहे थे, आनंद में आप्लावित थे। एक तो महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु के साथ समस्त लीलाएं उन्होंने देखे, महाप्रभु के अद्भुत कृष्ण प्रेम की आवेश चित्त को उन्होंने दर्शन किए। महाप्रभु कितने प्रेम से उनको ये सब समझाए और बोलने के लिए कहे। तो वो गौर हरि की कृपा के बारे में सोच के और मनन करके उनके हृदय में पुलक छा गई और शरीर में पुलक है, कंठ गदगद हो गई। तो वाणी वो जो बोलने के लिए बोले वो ठीक बोल नहीं पा रहे थे ना, आनंद में विह्वल थे रामायण। सर्वज्ञ अद्वैत भक्ति जगेर प्रभावे आइल प्रभुर आज्ञा जानिया छे आगे। अद्वैत ठाकुर तो पहले समय पता चल गए थे क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है ना। अद्वैत भक्ति जगेर प्रभाव, भक्ति के फल से, भक्ति के प्रभाव से अद्वैत ठाकुर पहले जान पाते जे महाप्रभु कहाँ प्रकट हुए, क्या महाप्रभु चाहते हैं, गौर हरि की क्या आज्ञा है मेरे प्रति, ये तो पहले जान पाए। होइल प्रभुर आज्ञा जानिए अच्छे आगे। मेरे प्रति जब प्रभु की आज्ञा हुई और महाप्रभु प्रकट हो गया, उनके साथ जाके मिलन की समय आ गई, तो ये उनको पहले ही पता चल गए थे। रामाय देखी या हसी बोले न वचन बुझी आज्ञा होइल यामा निवार कारण। रामाय को देख के हंसते हुए कहने लगे, आप क्या आज्ञा दिए गौर हरि ने मेरे को ले जाने के लिए, आमा निवार कारण। करो जोड़ करी बोले रामाय पंडित सकल जानी हो आज चलो तरी। तो दोनों हाथ जोड़ करके रामाय पंडित कहने लगे, आप तो सब कुछ जानते हैं तो बहुत जल्दी चलिए, है ना, देर ना कीजिएगा। सकल जानिया आज चलो हो तरी। आनंद विह्वल होइया आचार्य गोसाई हेनो नहीं जाने देहो अच्छे कौन ठाई। तो आनंद में विह्वल थे आचार्य गोसाई, ये प्रभु की तो बुलावा आगे, तो आनंद में विह्वल, तो इसलिए वो समझ ही नहीं पाए देह अच्छे कौन ठाई। तो आनंद की जब स्फूर्ति होती है तो दैहिक वृत्ति नहीं रहता ना, तो बाह्य वृत्ति कहाँ पर शरीर है और शरीर की क्या वृत्ति वो समझ नहीं जान पा रहे थे। के बुझय अद्वैतेर चरित्र गहन जानियाओ नाना मत करो ये कथन। कौन समझ पाएंगे अद्वैत ठाकुर के चरित्र की, लोग जान के भी उनके तरह तरह के मत और वर्णन करते हैं, बताते हैं। कोथाबा गोसाई आईला मानुष भीतरे कौन शास्त्र बोले नदी आई अवतरे। कोथाबा गोसाई आईला मानुष भीतर, कहाँ पर कौन कहते हैं जो मनुष्य के भीतर भगवान प्रकट हो गए, और कौन शास्त्र बोले नदी आई अवतरे। ऐसे कोई शास्त्र है जिसमें ऐसे वर्णन है जो नदिया में भगवान कृष्ण के अवतार हुई। मोर भक्ति वैराग्य आध्यात्म ज्ञान मोर सकले जान ये सिनी बासो भाई तोर। अद्वैतेर चरित्र रामाई भालो जाने उत्तर ना करे किछु हासे मने मने। तो मोर भक्ति वैराग्य आध्यात्म ज्ञान मोर सकल जानो ये से निवास भाई तोर। आपके जो भाई है ना वो शिवास तक, वो मेरा सब कुछ जानते हैं, मेरा जो भक्ति वैराग्य आध्यात्म ज्ञान सब कुछ। अद्वैतेर चरित्र रामाई भालो जाने उत्तरे ना करे किछु हासे मने मने। रामायण भी जानते थे अद्वैत ठाकुर क्या चरित्र है, क्या भक्ति है, क्या प्रभाव है ना। वैष्णव है ना, भक्त है ना, तो एक भक्त दूसरे भक्त के प्रभाव को जानती है, तो इसलिए वो हंस रहे थे मन मन में
এই মত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ, সুকৃতের ভালো দুষ্কৃতির कार्यवाद। तो अद्वैत प्रभु के जो चरित्र हो तो सुकृति जन नहीं समझ पाते अच्छे से, और अच्छे से उनके साथ आदान प्रदान कर सकते, किंतु दुष्कृति जन है जो वो कभी भी नहीं उनको समझ पाएंगे। पुनः बोले कह कह रामाय पंडित, की कारणे तुम्हारो गमन अचंबित। कभी भी जान के भी अजान होते हुए रामाय पंडित से पूछने लगे अद्वैत ठाकुर जी, बोलो बोलो क्या कारण, इतनी जल्दी त्वरित गति से क्यों आए हो आप, है ना। बुझिले आचार्य हईल शांत चित्त, तखन कांदिया कहे रामाय पंडित। जार लागी करियाछ विस्तर क्रंदन, जार लागी करिला विस्तर आराधन, जार लागी करिला विस्तर उपवास, से प्रभु तुम्हारो आसी होइला प्रकाश। जिनके लिए आपने इतनी उपवास की, जिनके लिए आपने इतनी पुकारे, जिनके लिए आपने इतनी क्रंदन के रोए, वो प्रभु तो आज प्रकट हो गए, है ना। जार लागी करिला विस्तर उपवास, से प्रभु तुम्हारो आसी होइला प्रकाश। आपके वो प्रभु तब प्रकट हो गए, है ना। भक्ति जोग बेलाइते तार आगमन, तुम्हारे से आज्ञा करी बारे विवर्तन। षडंग पूजार विधि यज्ञ सज्ज लैया, प्रभुर आज्ञाई चलो सस्त्री कहिया। तो उस प्रभु की पूजा के लिए षडंग षडपचार, है ना, षड अंग 6 चीजों में पूजा करनी है। तो वो समग्र वस्तु आदि लेके अपनी पत्नियों के साथ जल्दी चलिए उस प्रभु की दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। नित्यानंद स्वरूपेर हईल आगमन, प्रभुर द्वितीय देह तुम्हारो जीवन। तुमी से जानो हो तारे मुई की कहिमु, भाग्य था के मोर तबे एकत्र देखिमु। तो नित्यानंद प्रभु की भी प्रकट हो गए। नित्यानंद प्रभु भी आ चुके हैं नवद्वीप धाम, जो गौरांग महाप्रभु के द्वितीय शरीर है, और आपकी जीवन है, जीवन सर्वस्व है। तुम इसे जानो होता रे मुई की कहूं, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूं, है ना। भाग्य था के मोर तबे एकत्र देखूं, और भाग्य मेरा जाग उठे तब आप और उन दोनों को, तीनों को मैं एक साथ देख पाऊंगा। रामायण मुखे जबे एते को सुनीला, तखने तुलिया बाहु कांदिते लागिला। कांदिया होइला मूर्छा आनंद सहित, देखिया सकल गण होइला विस्मित। जब भी रामाई के मुख से ये बात सुने जे प्रभु प्रकट हो गए और नित्यानंद प्रभु भी आके मिले, तो इतना सुनने से मात्र से अद्वैत ठाकुर रोने लगे, और रोते हुए मूर्छित होके मिट्टी पे धरती पे गिर पड़े। देखिया सकल गण होइला विस्मित। तो अद्वैत ठाकुर के घर में जो भी लोग थे, उनके आप्तजन है, देख के विस्मित हो गए, क्या हो गया आचार्यों के, है ना। क्षणे के पाइया बाह्य करे हे ओंकार, अनिलु अनिलु बोले प्रभु आपनार। तो थोड़ी जब बाह्य वृत्ति हुई तो खड़े हो गए और गर्जना करने लगे। अनिलु अनिलु बोले प्रभु आपनार, मैं ले आया हूँ, ले आया। पहले तो कहते थे, हुंकार करते थे ना, गर्जना करके पुकारते थे, रोते थे, और तुलसी दल और गंगा जल अर्पण करते थे, और भगवान कहते आप कब आएंगे, आपके बिना इस संसार को जनों की उद्धार कौन कर पाएंगे, कोई ना कर पाएंगे। तो कौन कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएंगे। और जब पुकारे, और जब रामाय पंडित आके खबर दी, जब प्रकट हो गए, तो खुद रोने लगे और चेतन हो गए। और फिर थोड़ी चेतना आई तो कहले जब मैं ले आया हूँ, ले अनिलु अनिलु, ये मैं समर्थ हो गया, भगवान को प्रकट कराने में मैं समर्थ हो गया। अनिलु अनिलु बोले प्रभु आपनार, मोर लागी प्रभु आइला बैकुंठ छाड़िया, तो बोली कंदे पुनः भूमिते पड़िया। देखो मेरे लिए भगवान गोलोक तथा वैकुंठ छोड़ के आ गए, है ना, है ना। मेरी पुकार से भगवान प्रकट हो गई इस नवद्वीप, इस धरती पे, और गोलोक छोड़ के आगे आए। होता है ना, भक्त पुकारते समय तो पुकारते, सेवा करते समय, किंतु जब भगवान खुद आ जाते हैं और कहते कहो क्या चाहिए, वर क्या चाहिए, या
तुम क्या चाहते हो। तब भक्त रोते हैं ना, ये भगवान को तो कष्ट दे दिया मैंने, भगवान को देखो आना पड़ा, प्रकट होने पड़े, तो रो रहे थे अदित ठाकुर। ये भगवान प्रकट हो गए, कृपालु है ना, मैंने पुकारा तो मेरी पुकार सुन के आगे है ना, आगे आते तो सोच रहे थे, तो आंखों में अश्रु थे, तो रो रहे थे। एतो बोली कांदे पुनः भूमिते पड़ी लाए, ऐसा बोल के फिर रो रहे थे और फिर धरती पे गिर पड़े। अद्वैत गृहिणी प्रतिव्रता जगन माता प्रभुर प्रकाश सुनी कांदे आनंदिता। तो अजय ठाकुर की जो पत्नी है सीता ठाकुरानी है ना, तो वो तो जगन माता है, तो वो भी सुन के रोने लगे, आनंद में रोने लगे, जो प्रभु प्रकट हो चुके हैं। अद्वैतीर्तनय अच्युतानंद नाम परम बालक स्नेह कांदे अविराम। कांदे न अद्वैत पत्नी पुत्र रजईते अनुचर सब बेड़ी कांदे चारि भीते। तो अदित ठाकुर रो के गिर पड़े, अचेतन हो गए। फिर ये बात सुन के अदित ठाकुर की पत्नी सीता ठाकुर ने वो भी रोते रोते रो रही थी, और उनके जो छोटे बालक थे उसके नाम थे अच्युतानंद, वो भी रो रहे थे, भगवान प्रकट हो गए, द्वार हरि प्रकट हो गए, सुन के है ना रो रहे। तो पत्नी रोए, बालक रोए, खुद रो रहे। तो ये देख के घर में जितने नौकर चाकर थे वो सब रोने लगे है ना। हालांकि उन लोगों को इतना पता भी नहीं, लेकिन भाई मालिक रो रहे, उनके पत्नी रो रहे, बच्चे भी रो रहे, तो कोई तो कारण होगा रोने, वो भी सब रो रहे। अनुचर सब बेड़ी कांदे चारि भीते, उनको सब घिर के सारे अनुचर है जितने नौकर चाकर भी सब रोने लगे। केवा कौन दिके कांदे नहीं परापर कृष्ण प्रेम मोही होइल अद्वैत तेरा घर। ये सब रो रहे थे दुख के वजह से नहीं, आनंद थे रो रहे थे। तो आनंद की रो जो है, तो मानो कि ये सबों को आवेशित कर दिए। तो कौन किधर रो रहे थे किसी को नहीं पता है ना। केवा कौन दिके कांदे नहीं परापर कृष्ण प्रेम मोही होइल अद्वैत तेरा घर। अदित ठाकुर के घर तो कृष्ण प्रेम से प्लावित हो गए, कृष्ण प्रेम से। तो अदित ठाकुर रोए, सीता ठाकुरानी रहे, अच्युतानंद जी रहे, सब नौकर चाकर भी रोने लगे। तो कृष्ण प्रेमों की प्रभाव से ये रोना है ना। तो सारे घर देवदास ठाकुर कहते हैं, अदित ठाकुर के तो सारे घर कृष्ण प्रेममय हो गए, तो सब रो रहे थे है ना, सब रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे। स्थिर हई अद्वैत होइते नारे स्थिर भावावेशे निरवधि दलाय शरीर। अपने को स्थिर करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे ठाकुर, किंतु हो नहीं पा रहे है ना, हो नहीं पा रहे थे। जी मैं थोड़े स्थिर हो जाऊं और फिर सारे सामग्री एकत्रित करूं और फिर गौर हरि को दर्शन करने जाऊं, पूजा आदि करूं, ये सब करना है। तो किंतु प्रेम की वजह से अपने स्थिरता नहीं कर पा रहे थे अपने को, शरीर कांप रहे थे, हाथ भी कांप रहे थे है ना। भावावेश से निरवधि दोलाई शरीर, और भाव में आवेश में कृष्ण प्रेमों की भावों से और गौरहरि प्रकट हो गई, ये खबर सुन के आनंद से विवल अवस्था को प्राप्त हुई। तो इसके वजह से आवेशित हृदय में तो शरीर दोलाई शरीर में कंपन उत्पन्न हो गई है ना, खड़े नहीं हो पा रहे थे, हाथ पांव सब कांप रहे थे। रामाई बोले प्रभु की लीला मोरे, रामाई रे बोले प्रभु की लीला मोरे, रामाई बोले नो झाट चोली बार उतरे। रामाई को पूछ रही थी बेटा को क्या बोले मेरे लिए महाप्रभु है ना, क्या बोले रामाई बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्या बोले। तो रामाई कहते हैं आप बहुत जल्दी चलिए, यही उन्होंने कहा। अद्वैत बोले ये सुनो रामाय पंडित, मोर प्रभु हन तबे मोहर प्रतीत, आपन ऐश्वर्य यदि मोहरे देखाई, श्री चरण तुलिया देह मोहर मथाई, तबे से जानी मोर हई प्राणनाथ, सत्य सत्य यही मुई कहिलो तो मात। तो अद्वैत ठाकुर कहते हैं कि रामाई मेरे लिए क्या आज्ञा और मेरे लिए। तो रामाई कहते हैं आप बहुत जल्दी चलिए है ना, बहुत जल्दी जाने के लिए आपको आज्ञा दी। तो फिर उसके उत्तर में अद्वैत ठाकुर कहते हैं, सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुवाद पर श्लोक संख्या 46।
अद्वैत ने कहा सुनो रामाई पंडित, है ना, आप भी सुनो, यदि वे मेरे प्रभु हैं तो मुझे तभी विश्वास होगा जब वे अपना आश्चर्य मुझे दिखाए और अपने श्रीचरण को उठाकर मेरे मस्तक पर रख दे। यह बात मैं तुमसे एकदम सत्य कह रहा हूं कि मैं तभी यह समझूंगा कि वो मेरे प्राणनाथ। कभी ठाकुर रामायण पंडित कहा ये मेरे प्रभु प्रकट हो गए, ये मैं मानूंगा तब जब मेरे प्रभु मेरे ऊपर, मेरे सिर पे उनके चरण रखेंगे, आपने आश्चर्य यदि मुहाई दिखाए और उनके आश्चर्य मेरे को दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। श्री चरण तुली देह मोहर माथाए, मेरी माँ सिर पे उनके चरण रखेंगे, तबे से जानी वो मोहर होई प्राणनाथ। तब मैं जानूंगा वो मेरे प्राणनाथ है, तब मैं जानूंगा, है ना। सत्य सत्य यही मुई कहिल तुम आतो, सत्य वचन कह रहा हूं हे रामाई, ऐसा होंगे तो फिर मैं मानूंगा। वाह। रामाई बोले न प्रभु मुई की कहिमु, यदि मोर भाग्य था के नयने देखीमु। रामाई कहते हैं मैं क्या कहूं, मैं तो दास हूं, भाग्य मेरा होगा तो अवश्य ये सब चीज मैं देखूंगा, है ना, मैं भी देखूंगा, मैं अपने आंखों से सब चीज देखूंगा। जे तुम्हारा इच्छा प्रभु से ही से तहार, तुम्हारा निमित्त प्रभु यही अवतार। जो आपकी इच्छा है वो इच्छा प्रभु की भी है और आपके लिए तो प्रभु प्रकट हुए हैं, है ना। तो ऐसे करके कहने लगे, होइला दैत तुष्ट रामेर बचने, शुभ यात्रा उदजो करेला तत्क्षणे। तो रामाई की उत्तर से बहुत संतुष्ट हो गए। ये देखिए, जो आपकी इच्छा वही इच्छा तो प्रभु की है, तो आप कुछ चाहते हैं तो आपकी अभिलाषा तो पूरा करेंगे और आप ही के लिए तो प्रकट हुए, आपने बुलाए, देखो प्रकट हो गए। तो आप कुछ इच्छा कर रहे तो वो भी पूरी हो जाएंगे। आपके चरणों में सिर रखे, आपके सिरों में चरण रखेंगे और उनकी अपनी आश्चर्य दिखाएंगे तो भी दिखा देंगे। और आप लोगों के ये जो दृश्य होगी ये मैं अपने आंखों से देखूंगा, मेरी भाग्य होगा तो मैं अवश्य देखूंगा। तो रामाई की इस बातों में अद्वैत ठाकुर बहुत संतुष्ट हुए। होइला अद्वैत तुष्ट रामेर बचन, शुभ यात्रा उदजो करेला तत्क्षणे। अब जाने के लिए सब कुछ बंदोबस्त करने लगे। पत्नी रे बलीला झाट हो सावधान, लोहिया पुजार सज्ज चलो आगुआन। चलो सब प्रस्तुत करो, पूजा करने के लिए जो जो चीज वो सब चीज लेके आगे चलो। पतिव्रता से ही चैतन्य रतथ जाने, गंधमाल्य धूप वस्त्र अशेष विदाने। तो पतिव्रता सीता ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के तत्व को जानते हैं, तो गंध माल्य धूप वस्त्र बाकी सब पूजा करने के लिए जो जो जरूरत है तो सीता ठाकुर ने दे लिए, तो एकत्रित किए। क्षीर दधी स्वर्णनी कर्पूर तांबूल, लैया चली लजत सब अनुकूल। और क्षीर बनाए, वो दही लिए, और सर मक्खन, और नहीं सर माने मलाई, और ननी मक्खन, और कर्पूर, और तांबुल पान, है ना। तो भगवान की पूजा के लिए जो जो चीज वस्तु जरूरत है ना, गौर हरि विश्वम्बर के, तो सारे उन्होंने एकत्रित किए। लोहिया चलीला जत सब अनुकूल, सपत्नी के चलीला दैत महाप्रभु, रामायणी से देहा न कही बा कभू। तो पत्नी के साथ और सारी सामग्री के साथ चलने लगे। तो रामाई को कहे और ठाकुर जी देखो ये सब बात आप बताना मत उनको, है ना। नाइला आचार्य तुम्ही बोली बाबचन, देखी मोर प्रभु तबे की बोले तखन। तुम जाके बताओ जे आचार्य नहीं आना चाहते हैं, है ना, और सुनो क्या बोलते हैं मेरा प्रभु। जब ऐसा बोलोगे ना आप, जो नहीं आना चाहते आचार्य, तो क्या बोलते हैं सुनना। गुप्त थाको मुई नंद आचार्य घरे, नाइला बोली तुम्ही करी बाबचारे गोचरे। मैं तो छिपके रहूंगा नंदन आचार्य को घर पे, और आप जाके बोलना जो आचार्य नहीं आना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या बोलते हैं, है ना, वो श्रवण करते हैं हम सब।
सबार हृदय वैसे प्रभु विश्वम्भर अद्वैत संकल्प चित्ते भइल गोचर आचार्य आगमन जानी आया पने ठाकुर पंडित गृहे चलिला तखने। तो सारे सबके हृदय में तो भगवान है, चैतन्य महाप्रभु सबके हृदय में विश्वम्भर है। तो अद्वैत ठाकुर की जो ये इच्छा है, संकल्प, जो संकल्प है, हृदय की जो बातें हैं, वो तो उनको अगोचर नहीं रही, पता तो चली गई। तो आचार्य आगमन जानिए आपने ठाकुर पंडित गृह चलिला तखने। तो गौरहरि जान के जे अद्वैत ठाकुर छिपा हुआ है नंदनाथ, तो वहां पर गए। प्राय जत चैतन्य निज भक्तगण प्रभुर इच्छाई सब मिलिला तखन। और जितने भी भक्त थे महाप्रभु के, सारे वैष्णव जन सब वहां पर आके मिले। कहा? नंदनाचार्य के घर में। जैसे नित्यानंद प्रभु के मिलन में भी ऐसे होते, ऐसे दृश्य यहाँ पर भी आज भी। आवेशित चित्त प्रभुर सबाई बुझिया ससंख्य आछे न सबे नीरव हइया। तो आवेशित चित्त है, माने आविष्ट है, अद्वैत ठाकुर के साथ दर्शन होंगे, है ना, ये आदि। तो सारे भक्त चुप है, नीरव थे, कोई बात ही नहीं कर रहे थे। ओंकार करी या प्रभु त्रिदशेर राई उठिया बसी या प्रभु विष्णु रखट्टाई। तो उसने गर्जना करते हुए तीनों लोकों के राय, तीनों लोकों के अधिपति, तीनों लोकों के पति तथा स्वामी भगवान विश्वम्भर तो विष्णु के सिंहासन पर जाके बैठ गए। नाड़ाई से बोले बारे बार नाड़ा चाहे मोर ठाकुर राल देखी बार। नाड़ा आई से बोले बार बार, ये नाड़ा आगे है ना, ऐसे बोल रहे थे और ओंकार कर रहे थे गौरहरि, और भगवान विष्णु के सिंहासन के ऊपर चढ़ गए, बैठ गए वहां। नाड़ा चाहे मोर ठाकुराल देखी बार। और नाड़ा चाहते हैं, मेरी वैभव तथा ऐश्वर्य को देखना चाहते हैं। नित्यानंद जाने सब प्रभु रंगी बुझिया मस्तके छत्र धरी लतरी। नित्यानंद प्रभु तो सब कुछ जानते हैं। अब तो अद्वैत ठाकुर के साथ मिलन होगी, महाप्रभु इस समय आवेशित है। तो नाड़ा आयर, नाड़ा मीन्स नारा से नारा हुई, है ना, नारा, नारायण से नारा, है ना। तो वंदन हमने कर रहे थे ना, ये अद्वैत ठाकुर को नारा बोलते। तो तो जे वो आ चुके यहाँ पर, और वो मेरा वैभव तथा ऐश्वर्य दिखना चाहते, तो मैं उसको दिखलाऊंगा, मैं दिखाता। तो जब महाप्रभु तथा ऐसे वर्णन कर रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु तो सब भाव को समझ गए। तो एक छतरी पकड़ लिए महाप्रभु के सिर के ऊपर। गदाधर बुझि दई कर्पूर तांबूल सर्वजने करे सेवा जन अनुकूल। और गदाधर पंडित तब कर्पूर तंबूल आदि आदि की सेवा कर रहे थे, और बाकी सब वैष्णव जन जो जो अनुकूल सेवा होगा भगवान की वो कर रहे थे। केह पड़े स्तुति केह कौन सेवा करे, है ना इस समय आसी रामाय गोचरे। तो कोई तो स्तुति पढ़ रहे थे, कोई कुछ सेवा कर रहे थे। तो उसी समय रामाय वहां पर आए, रामाय पंडित। नाही कही तेई प्रभु बोले रामाई रे मोरे परीक्षित नाड़ा पाठाइल तोरे। जब रामाय आके कहा, ये उन्होंने तो सिखा पढ़ा के भेजे थे अद्वैत ठाकुर जी, जाके बोलना मैं नहीं आया, मैं नहीं जाऊंगा। तो रामाय कहते आचार्य जो तो नहीं आए। तो महाप्रभु कहते अच्छा नहीं आए, मोरे परीक्षित नाड़ा पाठाई लो तोरे, मेरे परीक्षा लेने के लिए नाड़ा ने भेजा ना। नाड़ा आई से बोली प्रभु मस्तक को ढुलाई, जानी आओ मोरे नाड़ा चालो ये सदाई। नाड़ा आए, आगे ऐसे करके प्रभु विश्वम गौरहरि अपने सिर हिला रहे थे, और ये जान के वो मोरे नाड़ा चालो ये सदाई, और जान के जब मैं प्रकट हो गया, मैं यहाँ पर हूँ और मेरे साथ वो लीला करना चाहते हैं, चालो ये सदाई। यथाई रहिला नंदन आचार्य घरे मोरे परीक्षित नाड़ा पाठाइल तरे। खुद तो नंदन आचार्य को घर पे हूँ और आपको मेरे पास भेजिए, है ना, मेरे पास भेजिए। मोरे परीक्षित, मेरी परीक्षा लेने के लिए मेरे पास आपको भेजे हैं।
आनो गया शीघ्र तुमी हेताई ताहनी प्रसन्न श्रीमुखे आमी बोली लयापने। आप जाके जल्दी लेके आओ, ऐसा ऐसा वर्णन किए महाप्रभु ने। आनंद चलील पुनः रामाय पंडित सकल अद्वैत स्थाने करिला विदित। तो रामाय पंडित बहुत आनंद के साथ फिर वापस गए रामाय नंदनाचार्य को घर में और सारे बात बता दी। जी आप क्या बोलोगे, मैं तो जाके बोला हूँ, ये आप नहीं आना चाहते। वो आप बोलने से पहले महाप्रभु तो आवेशित हैं आप, और कह रहे थे समस्त भक्त जो नारा आ गया, नारा आप आ गए हो, आ गए, है ना। और आप छिपके रहे, वो भी उनको पता है नंदनाचार्य के घर में। तो आप क्या बोलेगे बताओ। आपको छिपने की कोई जरूरत है नहीं, है ना। छिप के भी क्या होगे, महाप्रभु सब कुछ जान गए और आवेशित है सब लोगों ने। तो देखो कोई कुछ सेवा कर रहे, कोई कुछ सेवा कर। नित्यानंद प्रभु स्वयं छत्र पकड़ के रखे हैं, गदाधर पंडित तांबुल कर्पूर आदि की सेवा कर रहे हैं, कोई भक्त उनकी स्तुति कर रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ सेवा कर रहे हैं। वो तो आप जाके चलिए देखिए, आपको छिपने की जरूरत नहीं है, वो सब पता है उनको, सब पता। वो कह रहे थे ये मेरे परीक्षा करने के लिए तेरे को भेजा मेरे पास, है ना। तो जाके कहा जी मैं सब कुछ पता है मेरे को, है ना, सब कुछ पता है। उन तो आनंद चलेला पुनः रामाय पंडित सकल अद्वैत स्थाने करिला विदित। सुनी आनंदे हसे अद्वैत आचार्य आइला प्रभुर स्थाने सिद्ध हईल कार्य। सुनी आनंद भासे अद्वैत आचार्य आइल प्रभुर स्थाने सिद्ध हईल कार्य। दूरे थाकी दंडवत करिते करिते शास्त्री के आइल स्तव पढ़िते पढ़िते। दूर से दर्शन किया आदित्य ठाकुर गौरहरि की, प्रथम दर्शन है। इससे पहले तो महाप्रभु प्रकट लीला किए ही नहीं, निमाय पंडित के रूप में रहे, खबर तो पहुंचता रहे, किंतु आदित्य ठाकुर दूर ही रहे, आके मिले भी नहीं थे। जानते थे प्रभु अपने को प्रकट नहीं कराना चाहता, जब कराएंगे जब बुलाएंगे तब आऊंगा। तो आज आए, बुलाए, बुला भेजाए, तो दूर से प्रणाम कर रहे थे, दंडवत होकर प्रणाम, स्तव आदि कर रहे थे। और सीता ठाकुरानी भी ऐसे ही कर रही थी, स स्त्री को सही थे। पाइया निर्भय पद आइला सम्मुखे निखिल ब्रह्मांडे अपरूप वेश देखे। जब महाप्रभु दूर से अभय दिए, है ना, और हाथ उठा के आह्वान कर रहे होंगे अपने भक्त को, तब निडर होके नजदीक आए, निखिल ब्रह्मांड अपर रूप वेश दिखे। तो और भगवान की सुंदर रूप को दर्शन किए, तो करके आदित्य ठाकुर अब स्तुति करेंगे। तो ये सब श्लोका है, ये सब कल गाएंगे, ठीक है ना। बस तुम चलेगी, और सुंदर है, दृश्य है, महाप्रभु की रूप माधुरी को दर्शन करके आदित्य ठाकुर की श्रीमुख से ये स्तुति होगी, जो राग श्री राग में गाया जाता है। कोशिश करेंगे कल हम इसको पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे। तो नवद्वीप में शांतिपुर से आए नाड़ा तथा आदित्य ठाकुर, है ना, और महाप्रभु के दर्शन किए और महाप्रभु की स्तुति आदि करेंगे। ये श्लोक संख्या 74 तक पढ़ते हैं, कल यहाँ से 75 से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गोपीनंदन जी। क्या प्रश्न था उसमें, क्या लिखते हैं? भगवान और भगवान की डिटीज में कोई फर्क नहीं होता। तो हमारे घर के भगवान भी तो भगवान है, फिर और इतने सालों से रह रहे, तो घर भी धाम बन जाना चाहिए। हाँ, घर तो धाम ही है, जहाँ पर गौर निताई है, राधा कृष्ण है, भगवान विराजमान है,
तो घर एक मंदिर है तो मंदिर ही है, तो धाम है। हर मंदिर जैसे भगवान के धाम है, तो वो घर जिसमें भगवान की सेवा होते हैं और आरती आदि होते हैं, भगवान के अर्च विग्रह के प्रेम से भक्तजन सेवा करते हैं, भोग लगते हैं, उत्सव आदि मनाया जाता है, तो वो धाम ही तो है। भगवान विराजमान है, विराजते रहते हैं। भगवान जहाँ रहते हैं वो भगवान के धाम, तो बसते हैं। भक्तों के घर में भगवान विराजमान है, तो वो भक्त के घर तो धाम ही धाम है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें क्या संदेह, कुछ संदेह। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, अद्वैत आचार्य ठाकुरानी बताए। पूछिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप पूछे मत। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जैसे अद्वैत आचार्य और सीता ठाकुरानी माता जी ने, इन्होंने तो निमाई पंडित इनका नामकरण किया था ना? हाँ, निमाई पंडित जी का नामकरण आदि किए थे, किंतु वो अद्वैत ठाकुर भी समझ पा रहे थे ये प्रभु प्रकट हो गए, किंतु वो अपने को छिप के रखेंगे। तो ठीक है भाई, जब भगवान खुद ही छिपना चाहते हैं मेरे से, तो रहो, मैं भी अपने शांतिपुर जाता हूँ, शांतिपुर में रहता हूँ, है ना। और भगवान जब अपने को प्रकट निमाई पंडित के रूप में तो आ तो गए, और सची माता के पुत्र के नामकरण आके कर दिए। तो जेतु ये ब्राह्मण थे और सब आचार्य के रूप में मानते थे, तो गण्यमान्य व्यक्ति थे, तो किसी के घर में कोई पुत्र हुई तो उसका नामकरण करने में आए कि ये भी है नामकरण। और जगन्नाथ मिश्र को तो पहले से भी जानते थे, तो उस हिसाब से नामकरण आके कर दिए। तो ये जो स्वयं भगवान कृष्ण है प्रकट हुए, वो खुलासा नहीं किए उन्होंने, ना किसी को बताए भी। तो अद्वैत ठाकुर सोच रहे थे जब भगवान खुद अपने को प्रकट करेंगे, प्रकाश करेंगे, तब ये सब चीजों की प्रकाशित हो। तो ये बात है, ठीक है ना। हाँ, नामकरण प्रभु जी, इनमें पिता पुत्र वाला ऐसा रिलेशन नहीं था? बताइए, ये मानवी क्यों? हाँ बताइए, पूछिए। प्रभु जी, तो ऐसा पिता पुत्र जैसा इनमें रिलेशन नहीं था, जैसे इन्होंने नामकरण किया है तो ये ऐसे करके? नहीं, पिता पुत्र के रिलेशन ऐसे नहीं थे, किंतु कोई मान्य गण्यमान्य व्यक्ति, जैसे जगन्नाथ मिश्र जी के साथ संबंध तो थे, और आदित्य ठाकुर उस नवद्वीप नदिया धामों में सब लोग उनको जानते थे, और जगन्नाथ मिश्र भी ब्राह्मण थे और वैष्णव थे। तो भाई कोई बड़े व्यक्ति घर के कोई पुत्र हुए तो स्वाभाविक जगन्नाथ मिश्र ने अनुरोध किए होंगे, या आप मेरे पुत्र के नामकरण आप रख दीजिएगा। तो उन्होंने उस हिसाब से रखे थे। ये तो पिता पुत्र के हिसाब से तो जगन्नाथ मिश्र जी तो और भी नाम रखे, तो उन्होंने निमाई के नामकरण किए होंगे, उस हिसाब से किए होंगे। किंतु उस समय ये प्रकट नहीं किए जो ये स्वयं कृष्ण है और प्रकट हो गए और प्रभु प्रकट हो गए, ये सब उन्होंने छिपा रखे, उनको व्यक्त नहीं किए थे। हाँ, तो कोई बालक आए तो बालक के नामकरण कर देते हैं, तो उस उद्देश्य से उन्होंने नामकरण कर दिए थे, है ना, नाम बता दिया, नामकरण करा दिया, ठीक है ना। तो ये हो सकते हैं कारण। हाँ प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आपने मेरा कंफ्यूजन दूर कर दिया प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद प्रभु जी, ये जो नारा शब्द प्रयोग में हुआ है, ये चैतन्य महाप्रभु जी के लिए? नहीं, नारा शब्द आदित्य ठाकुर के लिए प्रयोग भाई, है ना। नारा जो शब्द है, नारा शब्द की अपभ्रंश है ना। नारा आदित्य ठाकुर। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, हरि बोल। प्रभु जी, ये रमाई पंडित कौन है? रमाई पंडित शिवास ठाकुर के भाई, है ना, शिवास ठाकुर के भाई। तो ये 4 भाई हैं, चारों एक साथ रहते थे ना, तो उनकी चैतन्य भागवत में ही वर्णन है। रमाई
पंडित, शिवास पंडित, वो पढ़े थे ना हमने चारों के नाम, में कोई याद नहीं बाकी दोनों के बिना। 4 भाई, और चारों इन्होंने पूर्व बांग्लादेश से आए थे पहले गंगा जी के तट पे रह के भक्ति करने के लिए। तो रामाई पंडित तो यहाँ आज की जो कथा में आई, तो शिवास ठाकुर के छोटे भाई अनुज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न हो, ये महाप्रभु जी से मिलने से पहले, महाप्रभु से मिलने पहले ये सब लोग दुपक क्यों रहे, चुप क्यों जाते हैं? तो ये भक्त और भगवान के मिलन के दृश्य है ना, तो भक्त भी चाहते हैं भाई देखो तो सही, सचमुच भगवान है, प्रभु है, तो क्या ऐश्वर्य है, क्या भावना, सचमुच जानते हैं क्या, उनको छिप जाते हैं। तो इसलिए तो नंदनाचार्य को घर में छिप गए। तो भगवान है तो अवश्य जान पाएंगे जो मैं कहाँ छिपा हूँ और कैसे छिपा हूँ, तो उससे भी पता चल जाएंगे एक तरह से। तो भक्त भी तो कभी कभी अपनी परीक्षा ले ही लेते हैं ना, भगवान जैसे भक्त की परीक्षा लेते हैं, तो भक्त भी तो परीक्षा ले सकते हैं। आप प्रभु हो तो आप मन की बात तो आप जानोगे, आप जान गए तो फिर आप प्रभु हो, है ना, भगवान हो। और मैंने मनों में क्या इच्छा की तो वो तो भगवान ही जानेंगे। तो जब उत्तर मिल जाए तो भक्त और भगवान के मिलनों में भाई मिठास भी बढ़धन होती है ना, एक लीला ही देखा जाए तो। और गौरहरि अपने हृदय में जानते थे, और गौरहरि के हृदय की भावना को आदित्य ठाकुर खुद जानते थे, किंतु आदित्य ठाकुर तभी भी देखा चाहते हैं, देखो सचमुच मेरी प्रभु है जिसको मैं पुकार, वही आगे प्रकट हो गए, तो आए तो अवश्य जानेंगे। मैं छिप के रहता हूँ नंदनाचार्य के घर में, देखता हूँ रामायण को बोले ना, जाके बोलो जो नहीं आया चाहे क्या बोलते हैं। तो ये सब बात है, इसीलिए कोई नित्यानंद प्रभु ने भी ऐसे छिपे थे नंदनाचार्य के घर। तो भगवान को तो पता चल। प्रभु जी ये नंदनाचार्य जो ये जो नंदनाचार्य है, ये स्पेशल है कुछ, सऊदी के घर जाके छिप जाते हैं? महाप्रभु के अपने अपने जनों के घरों में लीला करनी है तरह तरह की। सब महाप्रभु के पार्षद जन है, प्रियजन है भाई, गोलोकवासी सब लोग। महाप्रभु प्रकट होने से पहले सब जनों को प्रकट कराया, अपने अपने जनों के साथ ही तो लीला करेंगे। भगवान अरे गरे के साथ करते भी नहीं, आम जनों के साथ भगवान की कोई किसी से भी मिलते होंगे, और मैंने जो अंतरंग लीला ही तो अपने जनों के साथ करते हैं। हाँ, गौरहरि के रूप में सबों को उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया, किसी को भी उन्होंने छोड़े नहीं, ये तो बात सही है। तो ये नंदनाचार्य विशेष व्यक्ति है, जब इसे महाप्रभु के पार्षद है, जिनके घरों में सब छिपे हैं और उनकी सेवा भी किए नंदनाचार्य। जैसे नित्यानंद प्रभु छिपे थे तो पूरी सेवा की उनके, सब कुछ। तो भाग्यवान है ऐसे आप बोल सकते हैं ना। तो और भी सब लोग हैं जितने भी देखो आप, रामाई पंडित, शिवास पंडित के घरों में व्यास पूजा हुई, और फिर आप बहुत सारी लीला होगी नवद्वीप में जो तरह तरह के भक्त जनों के घरों में होंगे। तो भगवान अपने लीला तो था करना चाहते हैं तो किसके साथ करेंगे? भक्त अपने प्रिय जनों के घरों में करेंगे, जनों के साथ में करेंगे। भक्त भगवान अकेले तो नहीं करेंगे ना। और अपने भक्त के घरों को ही भगवान अपना निजी घर समझते हैं, जैसे वो अपना मानते हैं, और भक्त को अपना मानते हैं। भगवान कहते हैं दुर्वासा ऋषि को, जी वो जो मेरे जो हृदय है उसमें तो मैं उनके हृदय में रहता हूँ, वो मेरे हृदय में, माने मेरी जो हृदय है मेरे हृदय में नहीं है, मेरे जो अपना हृदय मेरे पास नहीं है, वो तो भक्त के पास गिरवी रखा है। तो ये प्रेमों की आदान प्रदान है। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते और भगवान भक्त के बिना। और जो भी लीला होगी आदान प्रदान करनी है, प्रेममयी लीला है, आनंद की लीला है, वो सब अपन जनों के साथ करते हैं। तो इस उद्देश्य से नंदन आचार्यों के घरों में सब सुंदर है। आप इच्छा करो आपके घर पे भी होंगे। आप गौरव को देखो, रघु महाप्रभु आप अपने जनों को अपना मानते, मेरे को भी तो अपना मान लो। तो आप पूछ लो, पुकार लो। और आप चाहते हो जे देखो सबके घरों में जो छिप गए, एक दिन मेरे घर में आके छिप जाओ और कुछ करके दिखाओ। तो बोलो तो सही, हम बोलते ही नहीं तो भगवान सोचेंगे ये बोलेगा कब, बोलेंगे नहीं तो मैं करूंगा।
इसीलिए वो अपने भक्त की तरफ भगवान देखते हैं जो कब बोलेगा, कुछ तो बोले, कुछ तो मांगे मेरे से, या कुछ तो इच्छा करे। तो इसीलिए अर्च विग्रह के सामने बोलना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। मैंने देखो प्रभु आप कितनी सुंदर लीला करते हैं, आप दिखने में इतने सुंदर है, अपने भक्तजनों के साथ इतने सुंदर सुंदर करे, मेरे घर पे आप इतने सालों से, तो कभी तो कुछ बोल दिया करो। तो आप जब आप बोलेंगे ना, वर्णन करेंगे, तो आपके हृदय में एक अपार आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, लौट के तुरंत उन्होंने उत्तर ना भी करेंगे तो हो सके क्या बात है, शरीर ढलने से पहले एक दिन ना एक दिन उन्होंने कर ही देंगे, है ना भी करे, किंतु हम अपनी स्तुति तथा अपनी प्रार्थनाएं तो भगवान को करनी है। तो ऐसा करके कोई भी कर सकते हैं, इसमें सबके अधिकार है। ऐसा तो नहीं भगवान गौरहरि किसी को हाथ पकड़ के रख, नहीं मेरी जन ही मेरे को बोल सकते, बाकी जन आप लोग दिल्ली वाले नहीं बोलो। जब आप सुनते हैं, जब आपके हृदय भर उठती है, तब आप रो सकते हो, आप प्रार्थना कर सकते हो, आप सेवा करते समय आप कुछ पूछ सकते हैं, अपनी निजी बातें उनके साथ व्यक्त कर सकते हैं, है ना। भक्त और भगवान के साथ अंतरंग जो गोपनीय हुई तो आपने ठाकुर के साथ तो करते हैं भक्त, क्यों नहीं, पर करनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है ना आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जपा सेक्शन में आप महाराज से पूछ रहे थे रस और भाव के बारे में, तो महाराज ने जैसे बताया कि कृष्ण रस है और राधा रानी महाभाववती है, तो जैसे गाय और बछड़े का उन्होंने उदाहरण भी दिया था। तो प्रभु जी वो तो उन दोनों में हो गया कि कृष्ण का जो भाव है, मतलब रस है, वो राधा रानी को देखकर उद्वेलित होता है। पर जैसे जो साधारण लोग हैं, तो वो तो भक्त के उसमें भी नहीं है, तो जब कहते हैं कि रस से भाव मिलता है तो आनंद की स्फूर्ति होती है, तो वो हम लोगों को तो अभी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी या हो जाएगी, समझ ही नहीं आ रही ये चीज तो। नहीं, हाँ आपने चीज को तो समझ पाए ना जी। राधा रानी के जैसे ऐसे प्रेमी जन होंगे तो भगवान जो रस के आगार है, तो उस रसों में भाव को उत्पन्न कराने में सक्षमता उत्पन्न हो। तो भगवान के प्रेमी भक्त जन ही ये आस्वादन कर सकते हैं। तो हम लोग भाई अभी क्यों नहीं करते, हमने उतना प्रेम नहीं करते कृष्ण से, है ना, हमारी उतनी प्रेम है ही नहीं। हम इस समय हमने मिश्रा भक्ति में, हमको तो संसार भी चाहिए, कृष्ण भी चाहिए, हमको घर भी चाहिए, हमको कृष्ण भी चाहिए, मैंने दोनों ही चाहिए। हे कृष्ण आप भी चाहिए और बाकी लोग भी चाहिए, मेरे को संसार के भोग भी चाहिए, आप भी चाहिए। तो ऐसे करते करते एक दिन परसेंटेज कम तो होगा ही ना माता जी। जैसे पहले 50% इधर के 50% उधर, करते करते एक दिन कृष्ण की तरफ भाव बढ़ेंगे, आसक्ति उत्पन्न होगी, भक्ति की नाम जपते और जब विग्रह सेवा करने, भागवत के श्रवण आदि चैतन्य श्रवण के मनों में तो इच्छा जागी। जो देखो इतनी प्रेम करने वाले लोग, सारे संसार के कितने सब लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं, गौरव करते हैं, हम सब अभागा जन जी को एक कर नहीं पाते। तो मनों में ग्लानि उत्पन्न होगी और फिर गुरुदेव की कृपा से अपने साधन कार्यों को तो संपादन कर ही रहे, तो करते करते हृदय की शुद्धि उत्पन्न होती है, होगा, क्यों नहीं होगा, अवश्य होगी। तो ऐसे ऐसे होते होते जब भावना जाग उठेंगे ना, तो फिर रसों की भी उद्रेक होगी। माने रस तो है ही कृष्ण में, रसों के आगार है, तो उसमें जैसे बछड़े के उदाहरण गुरुदेव वर्णन कर रहे थे, तो फिर भावना उत्पन्न होगी। माने उनके लिए जो कारण है भक्त है, भक्त उस रसों को जगा पाए, है ना। भक्त जैसे गाय में दूध तो होए, किंतु दूध तो उनकी सिर में बहती है, दूध को जगाने के लिए सामर्थ्य तो बछड़े में, बछड़े को ना देखे तो ना दूध उसके भरती नहीं। तो इसलिए रस जो प्रभावित होगी भावनाओं के ऊपर निर्भर कर, माने दूसरे तरफ जो भक्त खड़े हैं उनकी क्या भाव है ना, तब ये रसों की संचारण व स्फूर्ति व आदान प्रदान होंगी। तो ये सुंदर उदाहरण थे गुरुदेव ने, और समझ, किंतु ये थोड़ी सी आगे और जाके हम समझ पाएंगे कि उसी स्तर के इस समय है नहीं, तो इसलिए बहुत सारे प्रश्न के उत्तर में हम सबों को अटपटी इसलिए लग रहा है, पर लगते रहेंगे, क्योंकि उस चीजों की जो प्रत्यक्ष अभिज्ञता नहीं है ना, सिर्फ
भक्त जब सुनते हैं ना कोई चीजों को तो अपने जीवन में उसको अपनाने की प्रयत्न करता है। जब करने के प्रयास करते तो देखते हैं तो हो ही नहीं रहे, सूखा सूखा है, तो तब मन में द्वंद उत्पन्न होता है, जी ये सब बात सत्य है क्या या ऐसा है। किंतु शास्त्र के सारे बात सत्य है तो हम समझते, इतनी भरोसा तो हमारा है, इतना तो जान गए। हाँ, उस चीजों को हम अनुभव नहीं कर पा रहे, किंतु उसके उसके उस स्तर में हमने इसमें नहीं समझ, किंतु होंगे तो अवश्य एक दिन, है ना, जब मन में इच्छा जागेंगे और हमने इसको श्रवण करेंगे। श्रवण जब भी करेंगे तभी मन में इच्छा जागे। अब देखो सुन रहे हैं ना, तो हमारे मन में इच्छा होना चाहिए, हम में तो है ही नहीं कोई इतनी प्रेम इतने स्नेह तो कुछ है ही नहीं। तो भगवान में रस है, किंतु उस रसों में जगाने के लिए शक्ति तो है नहीं, हम कैसे करेंगे। तो भक्ति और अच्छी तरह से करेंगे, नाम जब अच्छी तरह से करेंगे, भक्ति के संग करेंगे, सेवा कार्य को और बढ़ाएंगे, सेवा करते रहेंगे और मनों में इच्छा रखेंगे। जैसे सोचेंगे ना ऐसी भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो अब सोचेंगे नहीं, मनन ही नहीं करेंगे तो फिर उस चीजों की तरफ तो कभी भी नहीं। तो इसलिए आप सोचते रहो, मनन करते रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो, रोते रहो कि भाई सूखा जीवन है, ये कृष्ण ऐसे मार दोगे क्या, मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले ऐसी सुखी सुखी मर जाए। कुछ तो होनी चाहिए ना, आंखों में अश्रु तो होनी चाहिए, कुछ तो प्रार्थना करनी चाहिए, कोई तो स्तुति, कुछ तो अनुभव होनी चाहिए, है ना। तो फिर भक्त साधक ना थोड़ी सी तड़पता है, कोई तड़पना ही उनकी फिर रसों की प्रभाव को उत्पन्न कराते हैं। कृष्ण कृपामय है। आप कुछ पुकारेंगे और कुछ अभिलाषा रखेंगे तो भगवान तो पूरा कर ही रहे हैं, किंतु सारे अभिलाषा हमारे भौतिक चीजों की पूरी, आध्यात्मिक चीजों के लिए हमने कभी बोले ही नहीं ना, मांगे कभी। हम तो ये चीज मांगे, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये दो, ये दो। भगवान तो देते रहे, दिए ही है कृष्ण, हर पल कृष्ण ने दिए। देखो कृष्ण ने सब कुछ प्रदान किया, किंतु अब आप मांगो, हम मांगेंगे कि हे कृष्ण ये सब चीज देके नहीं चाहिए मेरे को, आप तो आप चाहिए, मैंने आपकी जो प्रेम है वो चाहिए, जो आपके सब जन आपके तरफ। तो ये आप जब ये जो प्रार्थनाएं हैं, जो स्तुति हैं, जो इच्छाएं हैं, तो ये सुबह की क्लास आपकी परिवर्तन करा देगी। मैंने क्या मांगेंगे हम उसमें फिल्टर कर देंगे, है ना। तो वो चीज आप जब मांगेंगे, अभिलाषा रखेंगे, ठीक है, ना भी हो इस जीवन में, ना भी पूरा है तो मिलने ही वाले है ना। आचार्य जो कहते लाखों करोड़ जन्मों के बाद नहीं, आपको अगले जीवन, नहीं तो अगले जीवन मैंने बहुत जल्दी मिलने वाला। तो दो एक जीवन में भी मिल जाए तो बहुत बड़ी प्राप्ति है। ना भी मिले मानो कि इस जीवन में, किंतु आप करने से आपको आनंद की अनुभूति है। इस संसार में भी आनंद की अनुभूति है और इसके बाद जहां भी जाएंगे आपको आनंद, क्योंकि कृष्ण के लिए कोई अभिलाषा आपने की है, कृष्ण प्रेम की अभिलाषा आपके जीवन में जाग उठी, तो वो तो एक दिन न एक दिन प्राप्त होगी रही। उसको तो काल जरा नहीं सकते, उसको कोई मिटा नहीं सकते, उस आकांक्षा को, उस अभिलाषा वो तो पूरी होती रही, अवश्य पूरी होती रही। ऐसी दिव्यता है ना उस अभिलाषा में, दिव्यता है, वो सनातन है, वो नष्ट नहीं होता, वो अवश्य पूरी हो जाए। और कृष्ण तो वही चाहते, देना ही चाहते, किंतु कृष्ण देखना चाहते थे सचमुच तुम चाहते भी हो क्या, कि ऐसे ही मुंह में बोलते हो, ऐसे ही करते हो। तो वो पूरी इस बार तो पूरी देख के ही देना चाहते हैं ना। तो ये बात ठीक है ना। तो श्रवण के माध्यम से इस सब चीजों की जागृत होती है, इसलिए सुनना बहुत अच्छी तरह से। गुरुदेव की 15 मिनट की क्लास तो ध्यान से आप सुनेंगे ना और हृदयंगम करने के प्रयत्न करेंगे, सचमुच जीवन में प्राप्ति हो ही जाए, क्यों नहीं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो नाम से वांछा करो वैश्य के पास सिंधु नाम पाप वैष्णवेभ्यो